हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अभी एग्ज़ाम को सिर्फ 5 दिन रह गए हैं। गेट का एग्ज़ाम जो हमारा 2025 को है, इट विल बी ऑन 1st ऑफ फैब। हम उसमें अभी 5 डेज़ में क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर सकते हैं। 5 डेज स्ट्रेटेजी, दैट मीन्स कि हम अपनी प्रिपरेशन को टूवर्ड्स बूस्ट करें टूवर्ड्स द न्यू लेवल और टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। उसके लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, 5 to 10 ईयर्स आपको PYQs का रिविजन करना है एंड दिस PYQs इज सब्जेक्टिव बेस्ड PYQs। जो भी सब्जेक्ट आपका XYZ आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 5 से 10 साल के PYQs का रिविजन करना है। इससे हम क्या सीखेंगे? इन 5 से 10 साल के PYQs में हम सबसे पहले, क्योंकि लगातार करेंगे 5 दिन तक, तो हम लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चंस के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सेकेंडली, हम ये समझ पाएंगे कि हमारे को कौन सा टॉपिक अभी फिलहाल उस टॉपिक में हम कहीं कहीं रुक जा रहे हैं, तो जाके उस टॉपिक को दोबारा बुक में देखेंगे, वहाँ से वो टॉपिक भी मजबूत होगा। तीसरा, हमारी रीडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। रीडिंग इम्प्रूव मतलब क्वेश्चंस को जल्दी पढ़ पाएंगे, जल्दी दिमाग में जाएगा, तो वो एग्जाम के दिन हमारे लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट ही रहेगा। रीडिंग इम्प्रूव होने से इट विल स्पीड अप दी क्वेश्चंस की, स्पीड अप होने लगेंगे क्वेश्चंस। स्पीड ऑफ क्वेश्चंस विल इम्प्रूव, ये स्पीड ऑफ द क्वेश्चन वाइल डूइंग द रीडिंग ऑफ द क्वेश्चंस विल इम्प्रूव। तो आपको एक चीज इम्प्रूवमेंट ही मिलेगी। तो 5 से 10 साल के क्वेश्चन जरूर करने हैं। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट, जब PYQs आप प्रोसीड करें तो उन PYQs में 3 कैटेगरी ऑफ PYQs बना ले। ईजी कैटेगरी, मॉडरेट लेवल ऑफ कैटेगरी और योर हार्ड लेवल या डिफिकल्ट लेवल ऑफ कैटेगरी। ईजी कैटेगरी जो क्वेश्चंस देखते ही बन जा रहे हैं उनको दोबारा नहीं करना है, एक बार जरूर करना है। दूसरे, जो क्वेश्चंस आपने पूरे किए बट इट इज़ टेकिंग सम टाइम, जो थोड़ा टाइम ले रहे हैं, उन क्वेश्चंस को उसी समय उसी रजिस्टर में दोबारा सॉल्व करिए। सॉल्व इट अगेन, उसको दोबारा सॉल्व करिए। उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में छप जाएगा। एग्जाम में वैसा कोई कॉन्सेप्ट आए तो हम उसको तुरंत यूज़ कर सकते हैं। वरना क्या होगा, अगर बाई चांस इस क्वेश्चन का दोबारा रिविजन नहीं हुआ तो एग्जाम के दिन ये कॉन्सेप्ट तुम रिकॉल नहीं कर पाओगे। इट विल टेक योर मोर टाइम, इट विल किल योर टाइम। प्लीज़ मॉडरेट वाले का तुरंत एक बार उस क्वेश्चन को लिख के रिविजन कर लो। नेक्स्ट, डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आधा ही क्वेश्चन हो पा रहा है या 3/4 ऑफ द क्वेश्चन हो पा रहा है और क्वेश्चन में हम कहीं रुक रहे हैं, प्लीज़ चेक द सॉल्यूशन को चेक करें। सॉल्यूशन को चेक करने के बाद आप उसको 3 से 4 बार सेम रजिस्टर में क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करें। इससे क्या होगा, हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को याद कर रहे हैं, प्लस अगर क्वेश्चन में कोई ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू या न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स यूज़ हो रहे हैं जहाँ पे आप अटक रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ पे मैं दिक्कत क्रिएट हो रही है, मैं कहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। सॉल्यूशन की मदद से वो भी आपको आएगा। और जब दूसरी तीसरी बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो खुद समझ पाएंगे कि इस सॉल्यूशन को मैं ऐसे भी कर सकता हूँ क्या। तो यहाँ पे आपको एक लर्निंग मिलेगी। तो जब PYQs को करेंगे तो 3 सेक्शंस में करेंगे। ईजी वाले का रिविजन नहीं होगा, मॉडरेट वाले का एक बार तुरंत उसी पेज पे रिवीजन होगा, तीसरा वाला जो डिफिकल्ट है इसका 3 से 4 बार रिवीजन होगा। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट, शॉर्ट नोट्स की बात करें तो हम हर दिन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करेंगे, जो क्रिस्प शॉर्ट नोट्स होंगे। जैसे लीनियर अलजेब्रा ही ले लूँ तो लेट वेक्टर कैलकुलस तैयार है, ट्रांसफॉर्मेशन तैयार है, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर तैयार है, डायगोनलाइजेशन तैयार है, ट्रायंगुलराइजेशन तैयार है, सिमिलैरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमें आते हैं। हम कहाँ फंस रहे हैं, हम JC फॉर्म में फंस रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस में फंस रहे हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्म में फंस रहे हैं। तो अभी जो टॉपिक आपको आ रहे हैं उनका रिविजन ओनली वंस, यू विल बी गोइंग टू डू इट्स रिविजन वंस। वाइल वेयर यू आर स्टकिंग, जहाँ पे आप रुक रहे हो, उनका रिवीजन आप सेम डे पे, आज ही मुझे करना है ना तो आज ही मैं 2 बार इसका रिवीजन कर लूँगी। मुझे नहीं पता कि कल मैं इसी टॉपिक को उठा रही हूँ या दूसरे टॉपिक को उठा रही हूँ। तो जो चीज़ जब उठाओ 5 दिन पहले उसको वहीं पे फिनिश कर दो, सो दैट नेक्स्ट डे दे विल नॉट गोइंग टू किल योर टाइम। इज दैट क्लियर टू यू? उसका 2 से 3 बार तुरंत रिविजन हो, 1 टाइम बाय विजुअलाइजेशन एंड 2 टाइम बाय राइटिंग। इज दैट क्लियर टू यू? ये प्रोसेस विल बी प्रोसीडेड फॉर एवरी सब्जेक्ट। आज रिविजन किया, शाम को दूसरे का किया, दिन में तीसरे का किया, इस तरीके से रिविजन करो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट,
नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास 5 दिन बचे हैं तो हम एप्टीट्यूड पे काम कर सकते हैं। एज हमारे पास 15 मार्क्स का एप्टीट्यूड आता है, वी हैव 5 days इन हैंड। सो 28 आज का दिन, 27, 29, 30 एंड 31, हर दिन विल बी एलोकेटिंग 1 hour टू 1.5 hour या फिर 2 hours, जितना भी आपको लगता है आप एलोकेट कर सकते हैं। व्हाट आई पर्सनली सजेस्ट इज 1 घंटे से 1.5 घंटा बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस कर पा रहे हैं प्रीवियस 10 years के क्वेश्चंस लीजिए। अगर सॉल्यूशंस के साथ है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन के साथ है तो बिना सॉल्यूशंस के भी आप रख सकते हैं। उन क्वेश्चंस को टाइमर के साथ विथ टाइम उनको सॉल्व करिए और देखिए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व, जिसमें आपके इंग्लिश के क्वेश्चन भी होंगे और आपके एप्टी के क्वेश्चंस भी होंगे। इज दैट क्लियर टू यू? सो एवरी डे वी विल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। लेट अगर हर दिन मैंने सिर्फ 10 ही क्वेश्चन किए तो 5वें दिन तक आपने 50 क्वेश्चन एप्टी के तैयार कर लिए। जब आप एग्जाम में देने जाओगे जहां आप 0 क्वेश्चन कर रहे थे, बिल्कुल मतलब 0, कुछ प्रिपरेशन नहीं करी, वो करके एप्टी करना और 50 क्वेश्चंस को करने के बाद एप्टी को करना, दोनों में डिफरेंस है या नहीं है ना डिफरेंस? कुछ तो लेवल बूस्ट होगा, लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन समझ में आएगी, किस तरीके से इंग्लिश के, किस तरीके से वो जो शेप्स वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो आसानी से हो जाएंगे, नॉर्मल मैथ्स के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, कुछ कुछ तो फंसाएंगे ही, बट कुछ ईजी क्वेश्चन तो जल्दी कर पाओगे ना। ज़्यादा भी ना करो तो एप्टी के हर दिन 1 घंटा अब लगाना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ करनी है। पहला, PYQs का रिवीजन फॉर 5 to 10 years। PYQs का रिवीजन करेंगे तो मॉडरेट लेवल, इजी लेवल और डिफिकल्ट लेवल में डिवाइड करके करेंगे। शॉर्ट नोट्स को इन तीनों कैटेगरी के बिहाफ पे रिवीजन करेंगे, साथ में एप्टीट्यूड को हर दिन 1 से 1.5 घंटा देंगे। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे अभी मैं फिर लूपिंग में फंस रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा, किस थ्योरी में मैं अटक रहा हूँ। तो अब उस थ्योरी को, जिस भी चीज़ में अटक रहे हो या जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, उसको दोबारा टाइम निकाल के साथ में, इन चारों के साथ में उसका भी रिवीजन कर लेना। इज दैट क्लियर टू यू? अब क्या चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, तो नो न्यू टॉपिक्स, कोई भी नया टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई टॉपिक जो आधा हुआ है उसको भी पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम। अगर आप उस टॉपिक को फिनिश कर भी लेते हो तो एग्जाम में वो अगर रिवाइज नहीं हुआ होगा तो क्वेश्चंस वहाँ नहीं हिलेंगे। सो डोंट किल योर टाइम इन डूइंग any of the extra topics which you are not able to revise actually। रिविजन 2 से 3 या 4 से 5 नहीं होगा, so this is just a waste of time। आज समझ में आ जाएगा, कल वो टॉपिक यूज़ का नहीं होगा, ठीक है। सो इसी वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ विद अ वेरी गुड नोट। अच्छे से मेहनत करना और आप लगे रहना, क्योंकि फल तो आपको ज़रूर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।